हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग आपका जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के लिए, तो इसको हम लोग सीखने वाले हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने न्यूमेरिकल लिया है 20.6 ग्राम NaBr यानी सोडियम ब्रोमाइड को 500 मिली जल में घोला गया। प्राप्त विलयन की हमको मोलरता की गणना करनी है। तो यहाँ पर प्राप्त विलयन की जो भी मोलरता होगी उसको कैलकुलेशन करनी है। इससे पहले के लेक्चर्स में हम लोगों ने मोलरता से रिलेटेड बहुत से न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस कर रखे हैं। अगर आपने नहीं देखा है उन सभी लेक्चर्स को तो यहाँ आई बटन पर दिए गए लिंक पर क्लिक करके सभी लेक्चर्स को स्टेप बाय स्टेप देख सकते हैं। तो चलते हैं हम लोग इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। बहुत ही इजी न्यूमेरिकल है। यहाँ पर सबसे पहले आपको जो विलेय और यानी विलयन है उसको आपको फाइंड आउट करना होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको दिया गया है 20.6 ग्राम यानी 20.6 ग्राम NaBr को 500 मिली जल में घोला गया। मैंने हर वीडियो में आपको बता रखा है कि जो जल होता है वो सार्वत्रिक विलायक होता है। तो यहाँ पर जो 500 मिली जल होगा वो होगा विलयन, और यहाँ पर जो आपका 20.6 ग्राम NaBr है वो आपका होगा विलेय पदार्थ। तो इस क्वेश्चन का सलूशन कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि विलेय पदार्थ हमारा क्या है, NaBr है। NaBr का द्रव्यमान, द्रव्यमान को विलेय के द्रव्यमान को हम लोग स्मॉल w से प्रेजेंट करते हैं, जो कि कितना हो जाएगा 20.6 ग्राम ये इसका द्रव्यमान हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर दिया गया है कि 500 मिली जल में घोला गया, यानी जो जल है वो विलयन यहाँ पर दिया गया है, यानी विलयन का आयतन दिया गया है। विलयन का आयतन यहाँ पर आपको दिया गया है। विलयन का आयतन को हम लोग स्मॉल v से प्रेजेंट करते हैं, जो कि दिया गया है 500, और यहाँ पे वैल्यू किस में मात्रक दिया गया है, ml यानी मिलीलीटर में आपको यहाँ पर गिवन है। हम जानते हैं कि मोलरता को जो फार्मूला होता है, मोलरता को हम लोग कैपिटल M से प्रेजेंट करते हैं। कैपिटल M इज इक्वल टू में होता है स्मॉल w अपॉन में स्मॉल m इंटू में स्मॉल v। अगर यहाँ पर ये आयतन जो है ml में यानी मिलीलीटर में गिवन है तो ऊपर हम क्या करते हैं 1000 से गुणा करते हैं। तो आप देख सकते हैं ये आयतन हमको मिलीलीटर में गिवन है तो हमने ऊपर 1000 से गुणा कर दिया है। अब हमारे पास क्या कौन सी वैल्यूज़ आ चुकी हैं। पहली वैल्यू हमारे पास क्या है कि है, आप देख सकते हैं विलेय का द्रव्यमान यानी स्मॉल w से जिसको प्रेजेंट किया है ये इसकी वैल्यू हमको मिल चुकी है, और आयतन की वैल्यू मिल चुकी है। जबकि जो स्मॉल m है, स्मॉल m क्या है यहाँ पर, स्मॉल m अणुभार है। तो हम अणुभार इसका निकाल लेते हैं, किसका, जो भी यहाँ पर विलेय पदार्थ है। तो हम यहाँ पर लिखने जा रहे हैं कि विलेय पदार्थ का अणुभार, विलेय पदार्थ के अणुभार को हम लोग स्मॉल m से प्रेजेंट करते हैं, और जिसका भी हमको अणुभार निकालना होता है उसका छोटा सा यहाँ पर जो भी रासायनिक सूत्र है उसको हम प्रेजेंट कर देते हैं। जैसे हमें NaBr का अणुभार निकालना है तो यहाँ पर हम लोगों ने छोटा सा NaBr प्रेजेंट कर दिया है। अब जो सोडियम का परमाणु भार होता है वो कितना होता है 23, और प्लस में ब्रोमाइड का जो होता है सोडियम ब्रोमाइड, तो ब्रोमाइड का जो होता है वो 79 पॉइंट इतना होता है, कुछ समथिंग 79.9 इतना समथिंग कुछ होता है। तो हम इसको मानेंगे कि ये पूरा कितना है 80 ही मान लेंगे हम लोग। तो यहाँ पर 80 पूरा हमने इसको मान लिया। अब इसको ऐड करेंगे तो ये 3 और 8 2 10 यानी 103, और ये ग्राम प्रति मोल में हम लोग अणुभार को व्यक्त करते हैं। तो इस प्रकार से आपकी सारी वैल्यूज़ यहाँ पर पता चल जाएंगी। अब इन सभी वैल्यूज़ को यहाँ पर पुटअप करेंगे और इसको कैलकुलेट करेंगे, बस आपकी जो है मोलरता यहाँ पे फाइंड आउट हो जाएगी। तो स्मॉल w की वैल्यू आप देख सकते हैं कितनी गिवन है 20.6 अपॉन में स्मॉल m की वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पर फाइंड आउट किया है 103 इंटू में यहाँ पर स्मॉल v यानी आयतन जो गिवन है वो कितना है 500 यानी 500 है, और ऊपर 1000 से हम लोगों ने गुणा कर दिया क्योंकि यहाँ पर जो हमारा आयतन था वो ml में गिवन था। अब 2 0 से ये 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, और यहाँ से दशमलव हटाया, नीचे फिर हम लोग 1 0 बढ़ा सकते हैं तो 1 0 से 1 0 और कैंसिल हो जाएगा। फिर यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा, ये अगले स्टेप में कर लेते हैं। ये 206 अपॉन में 103 इंटू 5, तो यहाँ पर 103 से यहाँ पर ये 2 बार में कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारा आगे आ जाएगा 2/5 हो जाएगा। अब हम 2 को 5 से भाग देंगे तो यहाँ पर आप देखिएगा इस साइड में
हम लोग जब यहाँ पर 2 को भाग दे रहे हैं 5 से तो हमने 0 बढ़ाया और यहाँ पर भी 0 लगाया दशमलव, तो 5 चक्कू ये 4 बार में चला जाएगा, 5 चक्कू 20 और पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो हमारी मोलरता जो निकल के आ जाएगी, ये मोलरता हमारी कुछ निकल के आ जाएगी 0.4, और इसको कैपिटल M से मोलरता को प्रेजेंट करते हैं, जो कि यही हमारी मोलरता हो जाएगी। तो इस प्रकार से काफ़ी सिंपल न्यूमेरिकल था आपका, इसको आप देख सकते हैं इजीली और इसे इसी फॉर्मेट से सॉल्व कर सकते हैं। आई होप ये न्यूमेरिकल आपको इजीली समझ में आया होगा। इसी प्रकार के क्वेश्चंस के वीडियोस पाने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।